हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और देखिए, सुबह सुबह के तो काम एक हाउस मेकर के लिए इतने होते हैं कि आप उनकी गिनती नहीं कर सकते। आप अगर बड़े बड़े कामों की तो गिनती कर लीजिए, मगर आप जो छोटे छोटे काम होते हैं आप उनकी गिनती नहीं कर सकते। तो देखिए, सुबह का टाइम इतना बिजी होता है एक हाउस मेकर के लिए, तो बहुत हेडक का भी काम होता है कि सुबह सुबह इतनी जल्दी काम कैसे निपटाया जाए। सुबह से उठने के बाद हर चीज़ की जिम्मेदारी एक हाउस मेकर की ही होती है। देखिए, पहला टिप तो यही है कि आपको रात को ही सोच के रखना है कि क्या बनना है नेक्स्ट डे, या सुबह ही पूछ लीजिए जिससे आप पूछते हैं कि क्या बनाना है, और यानी कि आप पूरे दिन की ना हेडक से आप फ्री हो जाएंगे। आपको सुबह ही पता चल जाएगी क्या बनाना है, आप उसकी तैयारी सुबह ही करके रखिए। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद आप तुरंत जैसे आपको दाल बनानी है, दाल या कोई सब्ज़ी बनानी है तो सब्ज़ी आप सुबह ही अपना प्रिपरेशन उसकी करके रखिए। तो जैसे हाँ, आज मेरे बच्चे सुबह चले गए थे स्कूल नाश्ता करने के बाद, उसके बाद मैं सीधे आई किचन में। मुझे पता था क्या बनना है, और किचन में आके सबसे पहले मैंने दाल निकाल के पहले से ही रखी हुई थी, उसे धोया, और धोने के बाद मैंने सीधे उसको चढ़ा दिया गैस पे। और एक टिप और भी जो बहुत ज़रूरी है, मेरे ख्याल से सभी के लिए ज़रूरी है, कि आप कभी भी जैसे आरओ का पानी होता है उसमें जो वेस्ट पानी निकलता है आप उसको सेव करके रखिएगा। देखिए, मैंने अभी जो दाल धोई ना, एक बोतल से पानी लिया था। जो वो वेस्ट पानी होता है ना, मैं उस वेस्ट पानी को पहले क्या था, पहले मैं ऐसे ही रहने देती थी, मगर अब मुझे लगता है मैंने एक दो जगह देखा उस वेस्ट पानी को ना लोग स्टोर करके रखते हैं। जो मतलब आरओ में से आप देखेंगे इतना पूरे दिन का ना आधे से कम मतलब 30% पानी तो यूं ही वेस्ट में ही निकल जाता है। तो आप उसको, मेरे ख्याल से आपको क्या सभी को ही स्टोर करके रखना चाहिए। मैंने देखी जो दाल धोई ना, पहले उसी पानी से धोई, फिर मैंने आरओ का साफ पानी से वो दाल धोई थी। और दाल मैंने धोने के बाद ना, मेरे पास देखिए बाल्टी जो थी वो यूज़ के लिए हो रखी थी, तो मैंने बाद में उसे आरओ के पानी का जो वेस्ट पानी होता है एक बाल्टी लगा दी थी। अभी आप देखेंगे। और यहाँ आज मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। देखिए, पहले मैंने दाल को बहुत अच्छे से भून लिया था, फिर वही सिंपल तरीका है, नमक मिर्च हल्दी ये सब मसाले डालकर फिर उसको हमने रख दिया था। तो 3 सीटी लगाने तक मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। और यहाँ पे देखिए मेरी दाल भी मैंने रख दी है बनने के लिए जल्दी जल्दी फटाफट। और क्योंकि नाश्ता करने के बाद सबसे पहले काम मैं यही करती हूँ, और बहुत सुकून से फिर मैं अपने सारे काम करती हूँ, क्योंकि एक टेंशन ये ख़त्म हो जाती है कि क्या बनना है। और मुझे लगता है हर हाउस मेकर के लिए एक सबसे बड़ा हेडेक ये होता है कि आज क्या बनाएं। तो देखिए, ये हो जाता है सुबह ही मेरा काम ख़त्म। और वैसे भी स्लिप देखिए यहाँ पे मेरा साफ था, फिर भी मैंने एक कपड़ा यहाँ पे फिर भी लगा ही दिया था। और यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे रख दी है एक बाल्टी। अब जित उस आरओ का जो वेस्ट पानी होता है सारा पानी मेरा इस स्टोर यहाँ पे होता रहेगा इस बाल्टी में। क्या होता है, इस बाल्टी के पानी को मैं पोछा जब लगाती हूँ तो पोछे के यूज़ में ले लेती हूँ, झाड़ू पोछे लगाते हैं। और यहाँ देखिए बोतल में भी मेरा पानी वही रखा हुआ था जो इसे भी मैंने स्टोर करके रखा था आरओ के पानी को। अब देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ सीधे अपने रूम में। यहाँ देखिए मेरा 40% काम हो चुका है। अब यहाँ देखिए बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, नहाना धोना भी हो गया है। और मेरे यहाँ पे देखिए बेड जो है, देखिए मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि मेरा ना बच्चों के जाने के बाद ही मेरा रूम ठीक करती हूँ मैं अपना। बच्चों के बहुत तसल्ली के साथ करती हूँ मैं ये काम। और मैं बिल्कुल अब टेंशन फ्री हूँ कि खाने के लिए क्या बनना है क्या नहीं, ये नहीं सोचना है। और आज मुझे मशीन भी नहीं लगानी है, आज मुझे बेडशीट उतारनी है। तो बेडशीट के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं शाम को लगाऊंगी अपने रूम की और मम्मी पापा जी के रूम की। क्योंकि मैं जी आज मशीन इसलिए नहीं लगानी थी, देखिए बारिश का मौसम है, कपड़े नहीं सूखते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं मैं हाथों से ही धो लेती हूँ, जो हल्के हल्के कपड़े होते हैं। और भारी भारी कपड़ों के लिए मैं मशीन जब भी लगाती हूँ, मैं सुबह उठते ही अपनी मशीन शुरू कर देती हूँ। साथ साथ मेरे घर के भी काम होते रहते हैं और मैं अपने कपड़ों का भी काम करती रहती हूँ।
तो आज मुझे सिर्फ घर की क्लीनिंग वगैरह ही करनी है। देखिए क्लीनिंग वगैरह में भी काफ़ी अच्छा टाइम आपका निकल जाता है। और यहाँ कुछ सामान ऐसा होता है कि देखिए बिखर ही जाता है, तो हैंड टू हैंड मैं अब वो सामान भी अपनी जगह पे रखती चली जाती हूँ। और यहाँ मुझे करनी थी डस्टिंग। मैंने कहा चलिए बेडशीट बिछाने से पहले सबसे पहले मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। डस्टिंग करने के लिए भी देखिए आपको एक रूटीन बांधना होगा कि डेली की ही डस्टिंग। कुछ एरिया ऐसे होते हैं कि जहाँ डस्टिंग करनी डेली पड़ती ही है, जैसे कि बेड हो गया, साइड टेबल्स हो गई, और भी बहुत सी डाइनिंग टेबल्स हो गई। बहुत से एरिया ऐसे होते हैं जहाँ आपको डेली की क्लीनिंग करनी ही करनी होती है। और इन चीज़ों को सोचने का तो खैर मतलब ही नहीं होता है कि आज कहाँ की क्लीनिंग करनी है। हाँ, कुछ एरियाज़ घर के ऐसे होते हैं जो वीकली होते हैं, मंथली होते हैं। जैसे जाले वाले साफ़ करना होता है, बाथरूम की सफाई करनी होती है, हफ्ते में 2 बार बांध लीजिए आप। से बाथरूम की क्लीनिंग करनी होती है तो मैं हफ्ते में 2 बार बाथरूम को बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और ऐसे ही बहुत से एरिया होते हैं घर के जो हम डेली क्लीन नहीं कर पाते। जैसे एक वॉशिंग बेसिन एरिया होता है, वो तो हमें डेली की क्लीनिंग करनी ही होती है। और जहाँ पे मेरा कपड़े धुलते हैं वो एरिया जो होता है, वहाँ की मेरी हफ्ते की 2-3 बार क्लीनिंग होती है। और देखिए इस तरीके से ना रूटीन बांधने से, एक काम को डिवाइड करने से क्या होता है कि हमारी ना टाइम की सेविंग हो जाती है। तो चलिए अब देखिए मैं जैसे यहाँ कर रही हूँ अपने रूम की चादर बेडशीट वगैरह मैं चेंज करी थी, तो मैं इसको ना इस तरीके से चेंज करती हूँ, मतलब लगाती हूँ बेडशीट को कि मैं सुबह ही, मतलब मेरी अगर चादर एक बारी अच्छे से टक हो जाती है ना, तो फिर मुझे ना जैसे बच्चे आ जाते हैं तो बच्चे बैठते हैं उठते हैं ना, तो ये ना निकलने का इतना वो नहीं रहता। मैं इस तरीके से इसको टक करती हूँ कि ये ज़्यादा टाइम तक टिकी रहे। और मैंने इस पे ना एक वीडियो भी बना रखी है कि चादर ज़्यादा लंबे समय तक ख़राब ना हो, इस तरीके से मैंने देखी वीडियो भी बना रखी है। और मैं हमेशा इसी तरीके से अपनी चादर को बिछाती हूँ। तो बस तो थोड़ा सा देखिए, टाइम अगर मेरा आप चादर किसी भी बिछाने में चीज़ ही को जाता टाइम है। देते हैं रूम तो वो की समेटना तो वाक़ई मेरा बहुत जल्दी अच्छी ही तरीके तरीके से से बस रूम की हो चादर जाती अगर है। मेरी अच्छे अब से बिछ मैंने यहाँ जाती जैसे है देखिए तो बस बेडशीट आधे से ज़्यादा काम तो लगाई मेरा है ना, तो यही बहुत अच्छी तरीके से निपट लगाई जाता है है। कि मेरी लंबे टाइम तक टिकी रहे। और मैं अपने काम को अगर किसी को करती हूँ तो मैं थोड़ा टाइम देखिए लगता ही है घर को ऑर्गेनाइज़ करने में, साफ़ सफाई करने में, मगर जो उसके बाद जो सुकून मिलता है वो आपको भी पता है कितना सुकून मिलता होगा कि घर को साफ़ सुथरा रखकर और अपने काम अपने हाथ से जो काम करने का मज़ा है ना, वो किसी दूसरों से करवाने में नहीं है। और देखिए यहाँ बेडशीट लगते ही पूरा रूम ऐसा लग रहा है नीट एंड क्लीन हो गया है मेरा रूम। और इसके बाद मैं यहाँ पे सोफ़े पे मेरे कुछ कपड़े पड़े हुए थे, तो बस ये रात के बच्चों के उतरे हुए कपड़े थे। एक दो कपड़े थे धुले हुए थे, तो ये दुपट्टा था, ये मैं डेली सुबह को डाल ही लेती हूँ। पापा जी होते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरीके से, तो मैं सुबह सुबह ही दुपट्टा डाल ही लेती हूँ। और बच्चों के जो नाइट सूट वगैरह थे रात को जो बच्चे पहनते हैं, वो मैं एक तरफ तय बना के रख देती हूँ, क्योंकि ये बच्चों को रात को भी पहने होते हैं। नाइट वेयर मैं बच्चों के अपने एक साथ ही रख देती हूँ। और यहाँ मम्मी का रूम भी हो चुका है, नीट एंड क्लीन हो चुका है। और यहाँ देखिए मैंने ना सारी बेडशीटें, 2 रूम है नीचे, तो दोनों ही रूम की मैंने बेडशीट उतार दी थी और मैं यही लगाऊंगी शाम को मशीन। और यहाँ पे देखिए मेरे कुछ लॉबी में भी सामान फैला हुआ था, बच्चे स्कूल गए थे, देखिए उनकी स्लीपर भी यहीं पे रखी है, हस्बैंड की टी शर्ट भी यहीं पे रखी है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले तो मैं इन्हीं को ही अरेंज करूँगी। और यहाँ मैं बहुत
देखिए बिना हेडक के काम कर रही हूँ, मैंने म्यूज़िक लगा रखा है, तो म्यूज़िक भी मेरा चल रहा है और इतनी मतलब रिलैक्स फ़ील होता है हर काम को करने के लिए। ये कुछ बॉटल्स थी, इनको मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। देखिए जैसे कुछ डीआईवाई बनानी होती है, तो मैं इनको स्टोर करके रख लेती हूँ। और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स डाइनिंग टेबल पे थे, कुछ ख़राब हो गए थे, तो वो उनको ही मैं छाँट रही थी। मैं अलग से रख देती हूँ, डस्टबिन मेरी बाहर है, कूड़े वाली आंटी आई थी, तो डस्टबिन अभी मेरी बाहर है। और यहाँ देखिए मैंने सबसे पहले तो जो ये रेक है, शू रेक है ये हमारी, अभी घर का ही कलर वगैरह का काम हुआ है, पेंट वगैरह हुआ है, तो अभी बहुत सी चीज़ें मुझे अरेंज करनी है, अभी बहुत सी चीज़ें मुझे करनी है घर में जो नहीं आई हैं। जैसे ये शू रेक है, इसके ऊपर का मुझे अभी मैट भी लेके आना है, अभी तो बहुत से काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो मार्केट का काम है जो मेरा अभी नहीं हो पा रहा है, जिस दिन जाऊँगी उस दिन सभी काम करके लेके आऊँगी। और सोच भी रही थी कि मैं कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर लूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता, मैं सच बताऊँ ऑनलाइन शॉपिंग करने में। जैसे ये फ्लावर्स वगैरह हैं, वंच वगैरह का मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, तो सिर्फ मेरा मन होता है पहले मैं ऑफ़लाइन ही देखूँ, किस रेंज पे किस तरीके से मुझे मिल रहे हैं। हो सकता है मुझे ऑफ़लाइन ही पसंद आ जाए, तो सबसे पहले मैं अपना ऑफ़लाइन का ही काम देखती हूँ कि अगर ऑफ़लाइन पसंद आती है तो मैं ऑफ़लाइन ही लेती हूँ। और यहाँ देखिए बच्चों की चप्पल रखी हुई थी, स्लीपर बच्चे ऐसे ही छोड़ जाते हैं स्कूल जब जाते हैं, तो मैं उनको रख दूँगी सबसे पहले, फिर उसके बाद में लगाऊँगी झाड़ू। और देखिए हर काम को ना बिना हेडेक से करेंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से रिलैक्स फ़ील करेंगे और काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। और यहाँ देखिए मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दी है, मैं पोछा भी लगा दूँगी यहाँ पे इसके बाद। फिर काम को आपको ज़्यादा करने में टाइम नहीं लगता है। एक बारी घर ऑर्गेनाइज़ हो जाए ना, आपका लगा ली 80% काम तो वही हो जाता है। अगर आप डस्टिंग कर लें, घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन मतलब हर चीज़ को अपनी-अपनी जगह पे रख दें, ऑर्गेनाइज़ करके रख दें, तो आपका 80% काम तो यही हो जाता है। बस फिर उसके बाद क्या रह जाता है, झाड़ू पोछा, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 1 घंटा लग जाएगा या आधा घंटा लग जाएगा। उसके बाद का काम तो आपका बहुत ईज़ी हो जाता है। यहाँ देखिए मेरा सारा काम हो चुका था ना, जैसे डस्टिंग वगैरह का काम हो गया था, झाड़ू हो गई थी, तो मतलब ऑर्गेनाइज़ हो गई थी सारी चीज़ें, अपनी-अपनी जगह पे रख दी थी। तो फिर तो पोछा, झाड़ू रह गया था, तो उस काम में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मेरा झाड़ू और पोछा ना आधा तो सुबह ही हो जाता है। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि मैं अपना मतलब पूरा झाड़ू पोछा सुबह कर लेती हूँ, यानी कि मम्मी के कमरे में पोछा लग जाता है और आधी लॉबी में, क्योंकि हमारा मंदिर लॉबी में ही रखा है, तो सुबह पूजा पाठ की वजह से लॉबी में, आधी लॉबी में मेरा पोछा लग जाता है। और यहाँ देखिए मेरा बाथरूम एरिया है जहाँ मैं पोछा लगा रही हूँ, ये बाल्टियाँ रखी हैं, तो यहाँ से जब नहाने धोना होता है ना, तो सारी लॉबी गंदी हो जाती है, तो इसलिए मैं बाद में ही लगाती हूँ लॉबी में पोछा। और देखिए मेरा काम हो चुका है, मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ अपने कामों से। लगभग 11 बजे का टाइम है, आज तो फिर भी मुझे लेट हो गया है, और वरना मेरा काम जल्दी निपट जाता है। और मुझे यहाँ लेनी थी फिर से दवाई, तो मैं यहाँ बहुत रिलैक्स होके अपनी दवाई लूँगी, और अब मेरा काम, मैं और भी कामों के लिए अपना टाइम निकाल सकती हूँ। और देखिए सारे काम से निपटने के बाद ना मैं बहुत सुकून से मतलब अपने और काम करती हूँ ना, तो मुझे बहुत रिलैक्स लगता है कि हाँ अब मैं किसी चीज़ की मुझे हेडक नहीं है। अभी देखिए मुझे खाने में मेरी दाल बन चुकी है, तो उसे फ्राई करना है, चावल मैं भिगो के रख दिए हैं। मैं अभी आके बैठी थी, पानी लाई थी किचन से, तो मैंने हैंड टू हैंड चावल भी भिगो के रख दिए थे। बस फिर मुझे और ज़्यादा काम नहीं करना है, जब खाने का टाइम होगा तो मैं अपना आराम से काम कर लूँगी। हार्डली मेरे भी 20 मिनट लगेंगे इस काम को करने में। और इतनी देर में मेरे देखिए और भी काम हैं, जैसे मुझे सिलाई करने का शौक़ है, मेरे कुछ काम पेंडिंग रहते हैं, तो वो मैं इस टाइम मैं कर लेती हूँ। मैं मशीन लेके आई थी देखिए बाहर से, और मुझे ना कुछ अपने सूट वगैरह हैं और बच्चों के कुछ कपड़े भी रहते हैं से उधड़े हुए, तो वो भी मैं इतने टाइम में मैं कर लेती हूँ बच्चों के आने से पहले पहले। और ये मैंने ना रात को ही एक जगह करके रख ली थी जो जो मुझे अपने कपड़े रखने हैं। तो बस इसी तरीके
तरीके से मैं अपने दिन तक दोपहर तक 12 साढ़े 12 बजे तक का टाइम मैं इस तरीके से अपना टाइम करती हूँ, काम में लगाती हूँ। तो बताइए आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है। देखिए इस समय मेरे हेल्थ इशू हैं, तो मेरी मतलब मुझे खुद देखने में लग रहा है कि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं इस समय ना थोड़ा है ही मेरे साथ जैसे थायराइड वगैरह है मुझे, तो इस समय मेरे हेल्थ इशू हो रहे हैं। तो मैं होम्योपैथिक की दवाई लेती हूँ, मैं एलोपैथिक से बचती हूँ। तो बस यही है मेरी आज की वीडियो कि आपको मेरी वीडियो आज कैसी लगी तो बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। गुड बाय।